जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो संकष्टी चतुर्थी बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है, गणेश जी का दिन माना जाता है। दोस्तों इस दिन अगर गणेश जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही ये होता है सभी संकटों को हरने वाली। दोस्तों आप किसी भी मनोकामना के लिए अगर गणेश जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं, क्योंकि ये देवों के देव महादेव के प्रिय पुत्र हैं और इनका पूजन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ इनके पुत्र हैं और हर कार्य में सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है। और संकष्टी चतुर्थी तो गणेश जी का ही दिन है, तो इस दिन अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए या संतान प्राप्ति के लिए ये वस्तु गणेश जी को अर्पित करते हैं तो गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति हो। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के समय पर देखिए संतान सुख ना मिलने का सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वो पीरियड्स का रेगुलर ना होना, यानी समय पर अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, मासिक धर्म से संबंधित आपको परेशानियां चल रही हैं तो उसका कारण देखिए चंद्रमा माना जाता है। चंद्र से संबंधित मतलब परेशानी मानी जाती है। अगर संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप गणेश जी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो कहते हैं शीघ्र ही आपको जो पीरियड से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं वो बहुत ही शीघ्र मतलब दूर हो जाती हैं। दोस्तों आपको अपना देखिए डॉक्टरी इलाज चेकअप अवश्य करवाना चाहिए, साथ ही साथ उपाय भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर देखिए दवा काम नहीं करती वहाँ पर दुआ कर जाती है। दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और जब आप ईश्वर को ही प्रसन्न करते हैं तो ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी ना हो। दोस्तों इसीलिए अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो आप बुधवार के दिन और संकष्टी चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गणेश जी का पूजन अवश्य करें। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर जाकर ही गणेश जी का पूजन करना है, आप अपने घर में भी मतलब गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। देखिए गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति हर घर में होती है, तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और गणेश जी को एक चौकी पर स्थापित करें, उनको फूलों से सजाएं और साथ ही आपको इन्हें कुमकुम या रोली अवश्य लगाएं, क्योंकि रोली और कुमकुम गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। आप हल्दी का तिलक भी कर सकते हैं और साथ ही इनको देखिए थोड़े से अक्षत चावल हमेशा भिगो कर ही इनके मस्तक पर लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप देखिए हरी दुर्वा की 5 अंकुर अर्पित कर सकते हैं। जो भी गणेश जी की प्रिय वस्तु हैं आप उन्हें अवश्य अर्पित करें, लेकिन जो वस्तु हम गणेश जी को आपको भोग लगाने के लिए कह रहे हैं वो अवश्य ही भोग लगाएं। दोस्तों इस दिन आपको देखिए थोड़ा सा गुड़ और गाय का घी अवश्य ही गणेश जी को भोग लगाना चाहिए और साथ ही आप केले का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि केला दैविक फल माना जाता है और गणेश जी को भी बहुत ही प्रिय है। तो आप 5 या 2 केलों का भोग अवश्य ही लगाएं। गणेश जी को देखिए पीले फूल अति प्रिय हैं, गेंदे के फूलों की माला उनको अवश्य ही पहनाएं और साथ ही उनके आगे धूप दीप जलाकर आपको गणेश जी के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः कहते हुए या ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः, जिस भी मंत्र का आप आसानी से उच्चारण करें उसका उच्चारण अवश्य करें और गणेश जी से प्रार्थना करें आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति हो। हे गणेश जी जिस प्रकार आपको शुभ लाभ आपके पुत्र हैं उसी प्रकार हमें भी संतान सुख प्रदान करें, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, इस तरह से प्रार्थना अवश्य करें। और जो गाय का घी और गुड़ और साथ ही 2 केले आपको गौ माता को अवश्य खिला देना चाहिए। दोस्तों गणेश जी को अर्पित करके अगर आप गौ माता को खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपको गौ माता के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।
साथ ही देखिए गणेश जी को 5 छोटी वाली जो हरी इलायची आती है वो अवश्य ही अर्पित करें। उन्हें मीठा पान बहुत ही प्रिय है तो आप उनको मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही गणेश जी को देखिए लड्डू अति प्रिय हैं तो आप चाहे तो घर में ही थोड़ा सा बेसन भूनकर लड्डू बना सकते हैं या तिल और गुड़ को मतलब मिक्स करके भी आप लड्डू बना सकते हैं। तो गणेश जी को किसी न किसी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि ये सभी वस्तुएं गणेश जी की प्रिय हैं। इस प्रकार अगर आप गणेश जी का पूजन करते हैं, ये वस्तु अर्पित करते हैं तो गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, वो अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही दोस्तों जिन बहनों को देखिए मासिक धर्म से संबंधित परेशानी है तो वो रात्रि के समय जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। आपको एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर उसमें मीठा डालकर और थोड़ा सा अक्षत डालकर ओम सोमाय नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आपके मासिक धर्म से संबंधित परेशानी चल रही है वो दूर हो जाए और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति हो। दोस्तों जिन बहनों को देखिए मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो वो चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दे और हर संकष्टी चतुर्थी पर इसी प्रकार अगर आप हमेशा चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो शीघ्र ही आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही होता है संकटों को हरने वाली। तो दोस्तों इस दिन ये उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आप